हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी के बारे में और इसका प्रॉपर फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस करके ये समझेंगे कि अभी जिस लेवल पे चल रहा है क्या उस समय बाई करना चाहिए, अगर कोई होल्ड करके रखा हुआ है तो उसको प्रॉपर एसएल अपना कहाँ लगाना चाहिए और सारा कुछ इसका डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग फंडामेंटल पार्ट पे। फंडामेंटल पार्ट के लिए हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाएंगे और बेसिक पहले देखेंगे कि इसका जो ईपीएस आ रहा है 12 ट्रेलिंग मंथ का, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 83% का एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर का पी 23.47 का है और इस स्टॉक का 12 ट्रेलिंग मंथ का पी 13.01 का है, जो कि एक एवरेज पी है, यानी कि स्टॉक जो है सस्ता ही मिल रहा है, कुछ खास महंगा मिल नहीं रहा है। ऑल्दो ये जो भी है वो पेस्टिसाइड और एग्रो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक, तो इसके काफ़ी सारे पीयर्स हैं जो अभी रिसेंटली हम लोग जिसमें बहुत सारे में ट्रेड लिए भी थे। अगर हम लोग एक बार पीयर्स पे नज़र मारेंगे तो हमें बेस्ट एग्रो लाइफ, पीआई इंडस्ट्री, ये सब यूपीएल वगैरह हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं, अब इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का 2021 फरवरी के आसपास में हुई थी और उसके बाद से अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स में कैसा रोल ओवर रहा है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल सेक्शन पे जाते हैं इस कंपनी का, तो हम लोग को दिखता है कि जो हमारा रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अब देखिए लिस्ट कुछ अप्रॉक्सीमेटली हमारा हुआ था कुछ 480 करोड़ 480 रुपए के आसपास में। ये एक अच्छा खासा हाइट बनाया 1340 के आसपास में, और अगर आप वीकली चार्ट पे देखिएगा तो हर वीक ही हद तक ग्रीन ही रहा और काफ़ी अच्छा एक रन दिखाया। थोड़ा सा करेक्शन आया और दोबारा एक रन दिखा के कुछ अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक हमारा 1600-1700 के आसपास का लेवल भी टच करके आया था। तो वापस से अभी इसमें एक करेक्शन आया है। अब इसी तरीके का पैटर्न हम लोग रेवेन्यू के टर्म्स में भी देख सकते हैं। मार्च जून तक एक अच्छा जंप था रेवेन्यू में, काइंड ऑफ 60-70% के आसपास का जंप है। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा रेवेन्यू में जंप आया तो स्टॉक उस समय एकदम कंटिन्यूस बढ़ रहा था, और जैसे ही 579 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी का जैसे ही रेवेन्यू ड्रॉप होकर 237 करोड़ हो गया, उसमें एक तगड़ा फॉल आया है स्टॉक में। और अगर आप इसको चार्ट पे देखिएगा तो आपको क्लियर इंडिकेट करता है कि जो स्टॉक 1700 के आसपास में ट्रेड करता था वो 70% करेक्ट होके अप्रॉक्सीमेटली 1000 का भी लेवल एक बार देख के आ चुका। ठीक है, अब सॉरी 70% करेक्ट नहीं हुआ होगा, इस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्केल से अगर हम लोग नापते हैं तो हम लोग को दिखता है कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40% का करेक्शन हुआ है। आई एम सो सॉरी, 40% का करेक्शन हो गया। अब 1990 के आसपास के लेवल्स में भी ट्रेड किया है कुछ दिन पहले तक स्टॉक। रेवेन्यू वाइज हम लोग देख लिए, अब प्रॉफिट वाइज देखते हैं। प्रॉफिट में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है? इस बार का जो कंपनी का रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव एज इन कंपनी ने लॉस किया है। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी एटलीस्ट पॉजिटिव में था और इस बार कंपनी का लॉस हुआ है। 21 करोड़ से 23 करोड़ हुआ प्रॉफिट, 23 करोड़ से सीधा डबल हुआ प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास में। एक अच्छा खासा ड्रॉप आया क्योंकि रेवेन्यू में भी एक ड्रॉप था, और उसके बाद फिर एक ड्रॉप नहीं कह के एक प्रॉपर पूरा लॉस ही में चला गया इस बार कंपनी। तो पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस आप कुछ भी करते तो पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से एक एवरेज वैल्यू ज़रूर बना लेना चाहिए। अगर स्टॉक उसके ऊपर है, एवरेज के ऊपर है, तो वो क्वार्टर का रिजल्ट ठीक है। अगर एवरेज के नीचे आया है तो क्वार्टर का रिजल्ट बेकार है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस बार तो पूरा नेगेटिव ही है, तो बहुत ही बुरा रिजल्ट इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। अब हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट पे जब हम लोग देखते हैं तो कंपनी का हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ 23.64 करोड़ का निकल के आता है, और उसमें कंपनी के पास 335 करोड़ का आसपास का रिजर्व्स है। ठीक है, अगर आप सारा कुछ हाँ, अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नील के बराबर है, कुछ खास नहीं है। ऑल्दो अगर पिछले साल से देखेंगे तो 1.6 करोड़ से 8.9 करोड़ हुआ है लॉन्ग टर्म, लेकिन उस हिसाब से इसके पास कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओवरऑल जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 15.47 करोड़ है, तो ये कोई प्रॉब्लम का चीज़ नहीं है, बहुत ही हल्का है एज कम्पेयर टू इसके रिजर्व्स पे। एसेट वगैरह पे अगर हम लोग देखें तो फिक्स्ड एसेट में एक डिक्लाइन आया है, और ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है इस क्वार्टर के लिए। क्यों? क्योंकि अपना फिक्स्ड एसेट अगर कोई बेच रहा है तो ये एक इशू का बात होता है। लोग हमेशा ग्रो करना चाहते हैं और फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग्स, कंपनीज, ये सब वगैरह आती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक फिक्स्ड एसेट में प्रॉब्लम आया है, ठीक है। टेंजेबल एसेट में ही अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें गिरावट आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो काइंड ऑफ सेम ही है, और नॉन करेंट एसेट में भी एक ग्रोथ आया है, कोई ये अच्छा बात है। अब हम लोग ओवरऑल चलते हैं इसके कैश फ्लो पे। अगर हम लोग कैश फ्लो देखते हैं तो अब एक और प्रॉब्लम निकल के आता है कि अपना कंपनी जो कोर एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है वो कैश इन नहीं कर पा रहा है, उल्टा 18 करोड़ का उल्टा यहाँ पे देना ही पड़ रहा है कैश, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात है, ठीक है। और नेट कैश फ्लो भी इस बार नेगेटिव आया है, तो ये भी एक इशू है। तो फंडामेंटली हम लोग इसका प्रॉपर एनालिसिस कर लिए हैं। ओवरऑल कुछ कुछ हमें प्रॉब्लम दिखा है, जैसे कि जो कंपनी पहले प्रॉफिट में हुआ करता था अब सीधा लॉस में आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कैश फ्लो भी नेगेटिव है, प्लस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो नेगेटिव है, ये भी एक प्रॉब्लम का बात है। और इस समय पे बैलेंस शीट तो ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन फिक्स्ड एसेट में भी एक डिक्लाइन आया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम का चीज़ है। तो सारा कुछ हम लोग प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पे बात करते हैं और इस वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारा, अगर कोई ट्रेड कर रहा है, ट्रेड ले चुका है और इसका ट्रेड चल रहा है, तो एसएल उसका अगर ज़्यादा लॉस चल रहा है तो 990 के आसपास में रखना चाहिए, और अगर अच्छा खासा होल्ड कर सकता है तो एक 880 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो अगर स्टॉक उसके नीचे जाए तो आप अपना एसएल लगा के वहाँ पे मन में रख सकते हैं। अगर किसी को इसमें अभी बाइंग करनी है तो बाइंग का सजेशन मेरा 1110 के ऊपर में जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक नहीं का रहेगा, क्योंकि एक तरीके से एक जोन में ही चल रहा है बहुत दिन से स्टॉक, तो जोन से बाहर ब्रेकआउट आना ज़रूरी है एक अच्छा खासा मूवमेंट के लिए। और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो 1345 तक एक अच्छा खासा हम लोग को रन देखने को मिल सकता है 1110 से, ठीक है। ऑल्दो एक हम लोग रेसिस्टेंस फेस 1200 के आसपास में, 1190 के आसपास में ज़रूर करेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा हम लोग सेकंड टारगेट मन में लगा के 1345 तक का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस कंपनी को अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना पड़ेगा। और अगर ये कंटिन्यू नेगेटिव रहा तो नीचे का जो भी लेवल्स है, जो भी सपोर्ट है, सारा कुछ ब्रेक करने का इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि स्टॉक अभी ज़्यादा दिन ट्रेड किया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हम लोग को इस स्टॉक में नहीं मिलने वाला है। 880 990 के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग को 770 पे मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय बाय।